Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel, Talim for Everyone. So in this video, we are going to discuss each and every terminologies that can be covered in statistics. Basically, I will share in detail what is basically statistics and what is different terminologies that can be covered in statistics. Okay. Nowadays मैं जो हूँ बुक 1D1 जिसे आप कहते हैं 7th एडिशन चैप्टर नंबर 15 जो है कवर कर रही हूँ. ठीक है, तो उसमें हमने सेक्शन डिफरेंट सेक्शंस कवर की. 15.1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, 15.2 बार ग्राफ से रिलेटेड, पिक्टोग्राम से रिलेटेड, 15.3 पाई चार्ट, 15.4 लाइन चार्ट एंड 15.5 सेक्शन एंड 15.6 अभी तक हमने नहीं किया है. 15 और एक्सरसाइज 15A हमने कंप्लीट की पूरी, मैंने कवर की है. उसकी जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे. प्लस 15B के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कवर करवा दिए हैं. तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक में मैं थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स का जो है और इंट्रोडक्शन जो देती हूँ, उसमें जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज हो सकती हैं वो मैं जो है कवर करने की कोशिश करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज. तो ये जो वीडियो है इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ओनली बुक 1 और यू कैन से बुक 2. ये कोई भी जो है इस वीडियो को जो है फॉलो कर सकता है, चाहे वो कराची बोर्ड हो, ओ लेवल से स्टूडेंट हो या 6-7 के भी जो है डिफरेंट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हों वो भी ये वीडियो देख सकते हैं. मैं अपनी पूरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और डिफरेंट चीज़ें जो भी इसमें कवर हो सकती हैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी. अच्छा, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. ये बेसिकली पार्ट 1 है. ठीक है, सो एजेंडा देख लेते हैं पार्ट 1 का. सो एजेंडा ऑफ दिस वीडियो और दिस part of introduction to statistics is introduction to statistics, information handling. ये अगेन मतलब कि थोड़ा बहुत रिपीट हो जाएगा. ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो इसमें नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी क्योंकि जो है मैंने जो एक्सरसाइज 15A से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया था स्टैटिस्टिक्स का, चैप्टर नंबर 15 बुक 1 से रिलेटेड, तो उसमें मैंने डीपली बताया हुआ है. ठीक है, और व्हाट इज डेटा वी विल कवर इन दिस वीडियो and types of data, collection of data. ठीक है, types of data, quantitative data, qualitative data, collection of data, primary data and secondary data. Okay, so now let's start. So introduction to statistics. The as you all know that this is the branch of mathematics. So the word statistics means a collection of information in the form of numerical data on aspects such as population, birth, death, wealth, etc. Fine. Therefore, the branch of mathematics which is mainly concerned with collection, tabulation, and presentation of data and conclusion drawn thereby is called as statistics. Basically, it is the branch of mathematics जो कि different information collection, उसकी tabulation means कि organization, उसकी presentation, किसी भी data की presentation, और उससे क्या conclusion हम निकाल सकते हैं. Basically इस पूरे प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है. बेसिकली ये 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड है: कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट. अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एंड कंक्लूजन उससे हम क्या निकाल सकते हैं. Nowadays, the scope of statistics has been increased as it includes every branch of human knowledge. In fact, modern society is essentially data oriented. मीन्स कि इसमें इस ब्रांच में, मैथ की इस ब्रांच में हम लोग डिफरेंट जो है डेटा वगैरह जो है यूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड. तो आजकल जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है बहुत ज्यादा स्कोप है. ठीक है, सो आगे चलते हैं.
information handling. So what is information handling? So to know about something is called as information. किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखने को हम information कहते हैं, and its presentation in such a way that useful conclusion can be drawn is called as information handling. Information collected in the forms of numerical data and are presented in the form of tables and graph chart. There are various types of graph: pictogram, bar graph, line graph, pie chart, dot diagrams and histogram. मैंने सिर्फ ये इन 6 के नेम्स लिखे हैं, मीन्स के इंफॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट करते हैं उसको हम न्यूमेरिकल डेटा में कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या फिर जो ग्राफ या चार्ट के थ्रू, ठीक है। और ये डिफरेंट मैंने 6 ग्राफ चार्ट्स के नेम जो लिखनी है। पिक्टोग्राम, इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल जो है अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट। डॉट डायग्राम भी इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ्स। ये अभी हमने कवर नहीं किया है, ये सिर्फ ये 4 चार्ट्स जो है हमने कवर किए हैं। सो दिस इज बार चार्ट, पाई चार्ट एंड दिस इज लाइन चार्ट, ओके। पिक्टोग्राम चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें हम लोग सिंबल्स या कोई भी आइकन की वगैरह यूज करते हैं। ओके, डेटा, व्हाट इज बेसिकली डेटा? द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म रिगार्डिंग एनीथिंग इज कॉल्ड एज डेटा। किसी भी चीज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या आप इसको देते हैं, either in the form of quantitative or qualitative, means quantitative in the form of means numerical values or qualitative means in the form of quality, so it is called as data. वो data कहलाया जाता है। The data collected for any particular purpose, किसी खास मकसद के लिए आप data collect कर रहे हैं, so that is called as data set, ठीक है। जैसे अभी तक हमने 15A 15B में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं टेबल्स फॉर्म हुई भी होती है, तो बेसिकली वो जो डेटा है वो डेटा सेट है, मतलब किसी पर्पस के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल थी कि स्कूल वेंडर वांट्स टू ओपन अ शॉप टू सेल फ्रूट्स, उसके लिए जो है उसको ये डेटा कलेक्ट करना था कि जो है कितने स्टूडेंट्स को जो है कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो वही फ्रूट्स रखे, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उस स्कूल कैंटीन वेंडर ने स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ उन्होंने 500 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया था। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स को स्टडी किया था, ये देखा था, और डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं भी बता देती हूँ, एप्पल, ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, बनाना, एप्पल, बनाना, चेरी, वाटरमेलन, एप्पल, बनाना, चेरी, वाटरमेलन एंड मैंगो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, 150 को पसंद है बनाना, 50 को पसंद है चेरी, वाटरमेलन पसंद है 70 को, एंड 130 को पसंद है मैंगो, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो इस तरीके से ना, तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव, ठीक है। जो डेटा कलेक्ट किया है ये किसी पर्पस के लिए किया, पर्पस क्या है उस कैंटीन वेंडर का कि वो अपनी शॉप खोले, कैंटीन खोले जिसमें वो फ्रूट्स रख सके, वो फ्रूट्स रख सके जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो फ्रूट्स पसंद है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस डेटा बनाना मोस्टली स्टूडेंट को पसंद है, फिर उसके बाद मैंगो, ठीक है, तो वो ज्यादातर बनाना या फिर मैंगो ही रखेगा, ठीक। तो किसी मकसद के लिए डेटा कलेक्ट किया गया है, सो जो डेटा कलेक्ट किया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डेटा सेट। सो टाइप्स ऑफ डेटा, there are 2 types of data, qualitative data and quantitative data, अभी जैसे कि मैंने बताया। and what is collection of data, there are 2 ways to collect data, primary data and secondary data, fine। Qualitative data, what is qualitative data? When the data are classified according to some non-measurable characteristics which are not capable of quantitative measurement, like religion, gender, martial status, occupation, color, etc. मीन्स क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको हम मेजर ना कर सकते, मीन्स जो कि किसी भी चीज से रिलेटेड क्वालिटी बता रहा हो, लाइक रिलीजन, जेंडर, मार्शल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एंड किसी भी
चीज का कलर, या यूं कह लें आप कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का कलर, ये सब। ठीक, तो जैसे कि क्वालिटेटिव, लाइक दिस इज अ बल्ब, बल्ब की मतलब की क्वालिटी कैसी है, इसकी ब्राइटनेस कैसी है। फोटो, फोटो की क्वालिटी आप बता सकते हैं। राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं कुछ या टाइप कोई चीज आपके पास है, वो उसकी आप क्वालिटी बता सकते हैं। पिक, ये जैसे कि वीडियो है, वीडियो की आप क्वालिटी बता सकते हैं। कोई टेक्स्ट है या एसएमएस आप किसी को कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी बता सकते हैं। ठीक है, so this type of example are related to qualitative data. Quantitative data, when the data are classified according to some measurable characteristics like address, CGPA, percentage, weight and height. वो डेटा जिनको हम मेजर कर सकें, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है किसी का, CGPA मीन्स के परसेंटेज हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, वेट हो सकता है किसी का, हाइट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास कभी पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। कैलकुलेशन, मैथ्स, ऑल आर क्वांटिटेटिव डाटा। मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहीं पे मैं, हम लोग अगर बैक पे चले जाएं, ये अगर आप लोग देखें, फ्रूट्स थे ये डिफरेंट, और ये उनकी क्वांटिटी थी। तो दीज फ्रूट्स आर ये जो एग्जाम्पल फ्रूट्स जो हैं वो क्वालिटेटिव डेटा में आएंगे, कवर होंगे। और जो उनकी क्वांटिटीज है, जो स्टूडेंट्स ने मतलब कि डेटा, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी, नंबर ऑफ रिपीटेशन। ओके, सो आई होप सो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा का डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हाट इज कलेक्शन, मतलब कि किसी भी डेटा को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है किसी भी पर्पस के। There are two ways to collect data: primary data and secondary data. Primary data, the data collected directly by the investigator himself from the available sources, are called as primary data. The process is much expensive and requires a lot of time, but a good and accurate result can be expected from this type of data. Primary data is also called as first-hand information. So primary data is called as first-hand information, and primary, what is primary data? Basically वो डेटा जिसको आप डायरेक्टली जो है डिफरेंट सोर्सेस से जो है कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। ठीक है, जो ये प्रोसेस है प्राइमरी डेटा का, प्राइमरी डेटा बेसिकली समटाइम्स एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं क्वेश्चनियर फॉर्म में जो है डेटा अपना जो है कलेक्ट करना है, तो पहले तो ये होता था कि आप लोग, हम लोग क्या करते थे, या जो लोग करते थे वो क्या करते थे प्राइमरी डेटा में, कि जो है प्रिंट्स करा के अपना जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब तो खैर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है बहुत, तो हम एक्सेल पे या किसी भी चीज पे जो है अपना क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं और उसको जो ईमेल वगैरह कर देते हैं। बट पहले जो है बहुत एक्सपेंस आता था, ठीक है, या हमें जाना पड़ता था कहीं पे भी, अभी भी जाते हैं लोग इन पर्सन, मीन्स की मीटिंग के लिए जाते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए मीटिंग के लिए जाते हैं। वैसे तो ऑल्दो टेलीफोनिक हो सकती है, और टेलीफोनिक में भी ऑब्वियसली बिल वगैरह पे करना होगा, तो ये समहाउ किसी ना किसी तरीके से एक्सपेंसिव है। बट इसमें ये गारंटी होती है कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपको एट द एंड जो रिजल्ट चाहिए है किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, 100% होगा, ऑथेंटिक। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, क्वेश्चनेयर, डायरेक्ट मीटिंग, इन पर्सन, टेलीफोनिक, या फिर किसी भी कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है उस पे। जैसे कि आपको अगर कोई रीडिंग वगैरह चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप जो है एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करोगे। फाइन, एक चीज तो ही। सेकंड चीज, अभी जैसे कि मैंने बताया था कैंटीन वेंडर था, उसने मतलब कि क्वेश्चनियर क्रिएट किया होगा कि किन स्टूडेंट को जो है कौन सा फ्रूट पसंद है, एंड वन स्टूडेंट ओनली सिलेक्ट ओनली वन फ्रूट एट अ टाइम। तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द प्राइमरी डेटा। ठीक है,
सो नेक्स्ट टाइप है कलेक्शन इसकी वे है सेकेंडरी डेटा. द डेटा ओरिजिनली collected by someone else and used by others for their projects investigation are called as secondary data. This data also called as second hand information. Such type of data is past data and it can be refined by someone else. It means that it was organized and processed by the previous researchers according to his her needs. मीन्स सेकेंडरी डेटा कैसा डेटा होता है? सेकेंडरी डेटा बेसिकली ओरिजिनली जो है किसी ने जिस तरीके से प्राइमरी डेटा में लोग क्या करते हैं डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं फिर उसको जो है प्रेजेंट करते हैं. सेकेंडरी डेटा में वही डेटा जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट लोग क्या है रेफरेंस लेते हैं और जो है अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए जो है वही इंफॉर्मेशन जो है ले रहे होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा. या फिर यूं कहा जाए कि तो कोई भी शख्स है वो अपने जो है ऑफिस वगैरह से जो है किसी का डेटा लेना चाह रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल सैलरी से रिलेटेड जो है उसे डेटा लेना है, तो ऑलरेडी डेटा बिल्टन है, ऑलरेडी डेटा यूज हुआ है, बट वो देखना चाह रहा है या अपने किसी काम के लिए यूज करना चाह रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा. सो इट इज कॉल्ड एज सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन. इसमें हाँ चांसेस हो सकते हैं एरर वगैरह के, तो हम इसको ये इट इज अ पास्ट डेटा, इट कैन बी रिफाइंड बाय समवन एल्स. कोई और जो है उसको जो है यूज करते हुए उस डेटा को जो है उसको रिफाइन कर सकता है. एंड इट वाज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द प्रीवियस रिसर्चर अकॉर्डिंग टू हिज हर नीड. जो प्रीवियस जिसने काम किया होगा उस डेटा पे बेसिकली वो उसी की नीड के अकॉर्डिंग होगा जो उसको अब जो सेकेंडरी डेटा में जो कोई और जो पर्सन जो है वो डेटा यूज कर रहा होगा बेसिकली वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस करेगा, वेरिएशन करेगा. सो व्हाट इज सेकेंड मतलब कि हाउ इट कैन बी obtained. Secondary data can be obtained from different sources, for example magazines, research papers, newspaper. Fine. So I hope so. What is collection of data, what is how many types of data, and what is data, what is information handling, and introduction to statistics आप लोगों को समझ में आया होगा. So मैं again ये बोल दूँ ये it is not only related to chapter number 15 book 1. Students from all boards can watch this video. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone. Also don't forget to hit the like button and don't forget to press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे. जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगी अगर आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरी. आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल. सो नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके वेट कीजिएगा. आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.